what is the concept of samatva, that is equanimity in सनातन धर्म? क्योंकि आजकल चारों तरफ एक दुष्प्रचार चल रहा है कि we have this caste system and सनातन धर्म doesn't talk about equality. So we thought that we will present you with a dialogue about how Sanatana Dharma is is based on equanimity with reference to the Vedas and the Bhagavad Gita. But I'm afraid we don't have time, so the only thing that we can say today is this, that आप लोग इंग्लिश समझते हैं, हिंदी में बताते हैं कि हमारे सनातन धर्म के बारे में कहा जाता है कि सनातन धर्म ब्राह्मणवाद है, यहाँ पे कोई समत्व नहीं है, यहाँ पे जो लोग हैं उनको बहुत छोटे करके देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सनातन धर्म में ये जो इक्वलिटी या समत्व होने के बाद ही सनातन धर्म आया है। जैसे कोई भी दूसरे धर्म है वो प्रयास करते हैं कि वो एक ऐसे जगह पे जाए जहाँ पे सब कोई एक हो, लेकिन सनातन धर्म शुरू ही हुआ जब एकत्व को प्राप्त हुआ। जैसे हमारे जो उपनिषद है वो उपनिषद कहता है सृंदन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, ये हमारे ऋषि कहते हैं। तो जब जहाँ पे विश्व था, जहाँ पे केवल भारतवर्ष और हमारा ये सभ्यता था, वहाँ पे हमारे ऋषियों ने एक विश्व की कल्पना किया था और सभी मनुष्य के लिए एक बात कहा था कि आप सभी लोग अमरत्व के संतान हैं। तो और भी हम लोग इसके भीतर और डिटेल्स में जाते कि वेदों में या भगवत गीता में किस प्रकार से इस समत्व के बारे में कहा गया है, लेकिन हमें लगता है कि समय नहीं है। हम सनातन धर्म की तरफ से और रमन जी की तरफ से विनोद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अगर आप कुछ कहें तो हम सुन सकते हैं, जो आप आए हैं प्लीज से समथिंग। स्वामी जी, you were explaining about, sorry to interrupt, वो बता रहे थे ना me, my body and all that, उसके बारे में थोड़ा जानकारी क्या एक्चुअली हमारे वेदांत में कहता है कि जैसे हम अगर कोई आपसे पूछे कि आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है, तो हम लोग परिचय देते हैं कि मैं एक नाम हूँ, इस नाम से परिचय देते हैं। लेकिन ये नाम आपको दिया हुआ है, ये नाम आपका दिया हुआ, किसी ने दिया है, ये आपका अपना नाम नहीं है, तो वो नाम आपका नहीं है। तो जब आप उस नाम को छोड़ेंगे तब आता है शरीर। तो जब हम लोग अपने आप को आईना में देखते हैं तो हमको लगता है कि ये मैं हूँ, लेकिन जब मैं अपने आप को देखता हूँ शरीर उसमें, तो मैं कहता हूँ कि मेरा शरीर, मेरा मुंह, मेरा माथा, मेरा हाथ, मेरा पैर। तो जैसे ये किताब है, ये किताब मेरा है, इसका अर्थ ये है कि मैं ये किताब नहीं हूँ, मैं और इस किताब में एक दूरत्व है, कि भेद है, ये मैं नहीं हूँ। तो मैं जब कहता हूं कि मेरा शरीर है, इसका अर्थ ये है कि मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर है ये, मैं शरीर से अलग हूं। जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने दो वस्तुओं के बारे में कहा। एक है देह क्यों? जो हमारा शरीर है। देह क्यों? क्योंकि सब दाहा हो जाता है। हम लोग जब शरीर से बाहर चले जाते हैं, जब मृत्यु होती है तब क्या होता है, शरीर को दाह किया जाता है, इसलिए इसे देह के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसी देह के अंदर एक और सत्ता का वास होता है जिसे कहता है देही या शरीरी। तो भगवान कृष्ण कहता है कि ये जो परिवर्तन होता है, ये हम लोग देखते हैं कि एक बच्चा जन्म होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, वो कुमार होता है, वो जुवक होता है, इसके बाद वो धीरे धीरे और बड़ा होता है, इसके बाद वो जरा जीर्ण होकर वो इस संसार से चला जाता है। तो उसके शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये परिवर्तन केवल शरीर का हो रहा है, ये अंदर रहने वाले जो शरीर भी है उसका परिवर्तन नहीं होता। आप वही शरीर, आप वो शरीर नहीं है, आप उस शरीर के अंदर रहने वाला शरीर भी है। तो हमारा जो उपनिषद है, जो जिसे हम वेदांत कहते हैं, जो हमारे इस सनातन धर्म का बेस है। सनातन धर्म आज तक टिका क्यों है, हजार साल तक? क्योंकि हम लोग उपनिषद के ऊपर टिके हैं। उपनिषद क्या कहता है? आत्मानं विद्धि। हमारे यहाँ पे बहुत सारे देवी देवता हैं,
लेकिन उपनिषद उन देवी देवताओं के बारे में कहता नहीं है। हमारे यहाँ पे वैष्णव है, शाक्त है, शैव है, बहुत कुछ है, लेकिन जो जो वास्तविक सत्ता है, जो वास्तविक तत्व है जिसे दर्शन कहते हैं, वो सत्ता है परमात्मा या आत्मा या ब्रह्म, जो मेरा स्वरूप है, जो आप सभी का स्वरूप है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ? हमारा जन्म हुआ आत्मानम विद्धि। ऋग्वेद जो हमारा सबसे पहला वेद है, वो शुरू करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। आप लोग देखेंगे कि हम लोग का जन्म होता है, हम लोग बहुत कुछ करते हैं, परंतु जाने के समय क्या होता है? जाने के समय सब कुछ छोड़ के हम लोग को जाना पड़ता है। भगवत गीता में कहा जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसको मृत्यु होना ही है। तो अगर मृत्यु होना है तो जो आज से मान लीजिए 20 वर्ष बाद होने वाला है, आज ही हो जाए तो क्या इसमें फर्क है? अल्टीमेटली तो जाना ही होगा। मैं जी क्यों रहा हूं, हमें नहीं पता। हम लोग कहते हैं हम लोग अपने बच्चों के लिए जीते हैं, हम लोग अपने परिवार के लिए जीते हैं, लेकिन जब आप सत्य को जानेंगे, आप देखेंगे कि आपका बच्चा कभी हुआ ही नहीं, आपका कभी परिवार भी नहीं था। हमारे शंकराचार्य कहते हैं कहा तब कांता कस्ते पुत्र संसारो यमतीव विचित्रा। इस संसार में जिसे तुम अपना बच्चे समझते हो, जिसके तुम अपना पत्नी समझते हो या पति समझते हो या पिता समझते हो, ये कोई तुम्हारा नहीं है। ये संसार एक विचित्र जगह है जहां पे हम सभी लोग आए हैं। तो इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है? कस्य त्वम का, तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारा अपना कौन है, कौन तुम्हारा अपना है। कौन अपना है? जो तुम्हारे साथ हमेशा रहता है, जिसे तुम सब कुछ बता सकते हो। अपने पत्नी को आप सब कुछ बता नहीं सकते, अपने पति को आप सब कुछ बता नहीं सकते, भाई को सब कुछ बता नहीं सकते, अपने मित्र को सब कुछ बता नहीं सकते। किसे बता सकते हैं? एकमात्र परमात्मा को बता सकते हैं, भगवान को बता सकते हैं। इसका मतलब है भगवान आपके साथ हमेशा रहता है और वही आपका एकमात्र प्रिय है, अपना है। लेकिन उस भगवान को छोड़ के हम लोग सबको अपना मानते हैं, लेकिन भगवान को भी अपना नहीं मानते। इसलिए भगवत गीता में बार बार ये अनन्य को शब्द को बार बार भगवान कृष्ण ने कहा था। अनन्य, अनन्य भाव से जो मुझे जानता है, कि जो जानता है कि मैं ही उसका अपना हूँ, एकमात्र हूँ। तो आपको जानना होगा कि आप किसके हैं, मतलब आप कहाँ से आए हैं, आपका अपना कौन है और का आप कौन है। ये जीवन का उद्देश्य है। तो जब आपके भीतर ये प्रश्न आएगा कि इस संसार में मैं जब आता हूं बार बार, तो शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कितना सुंदर कविता है। यही संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारी। बार बार संसार में आते हैं, बार बार संसार से चले जाते हैं, और बार बार हम लोग अपने मातृगर्भ में शयन करते हैं। लेकिन किस लिए, क्यों आते हैं, क्यों हम लोग बार बार आते हैं, किसी को पता नहीं है। आ जाते हैं और चले भी जाते हैं, लेकिन ये जो बारंबार जो आना और जाना, ये हम लोग कोई नहीं जानते। ये कौन इसका भेद बताता है? गुरु या शास्त्र। गुरु कहता है कि संसार में तुम्हारा जन्म हुआ है अपने आप को जानने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए। और वो स्वरूप क्या है? तुम शरीर नहीं हो, क्योंकि ये शरीर तुम्हारा है। हम लोग कहते हैं मन हमारा, वहां पर भी कहते हैं हमारा मन। तो हमारा मन जब हम कहते हैं, देखो हमारा मन बहुत दुखी है, इसका मतलब है कि मैं अपने मन को देख रहा हूं कि वो दुखी है, मतलब मैं मन नहीं हूं। ये किताब बहुत सुंदर हुआ है या ये किताब बहुत खराब हुआ है, कैसे? क्योंकि मैं इस किताब से अलग हूं, मेरे आंख से मैं इसको देख रहा हूं, और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ये किताब बुरा है या भला है। तो मेरा मन बहुत खुश है आज, समझिए, आज मेरा मन बहुत खुश है। इसका मतलब है मैंने अपने मन को अलग से देखा। मेरा मन बहुत दुखी है, इसका मतलब है मैंने अपने मन को अलग से देखा। इसका मतलब है मैं मन नहीं हूं। मन का मतलब क्या है? इच्छाएं। इच्छाएं भगवत गीता में एक जगह कहते हैं कि प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगताम। मन के द्वारा उत्पन्न सारी इच्छाएं। तो मन क्या है? देखिएगा, मन का मतलब है चिंता है। बहुत सारी चिंताएं एक जगह पे जमा होकर के इसे मन कहता है। जैसे बहुत सारे वृक्ष एक जगह पे जमा होने से उसे वन कहते हैं, उसी प्रकार से बहुत सारी चिंताओं को एक जगह पे जब समावेश होता है उसे हम मन कहते हैं। एक मन की एक एक चिंताओं को लीजिएगा, देखिएगा ये सभी चिंताएं एक एक इच्छाएं हैं। मैं यहाँ जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं उसे वो बोलूंगा, मुझे ये करना चाहिए। हर चीज एक नेसेसिटी, एक मतलब एक प्रयोजन को बताता है।
ये एक इच्छा है या एक कामना है। तो मन का मतलब है कामना है। तो ये मन मैं नहीं हूं। हम लोग क्या कहते हैं, मेरी बुद्धि, इसका मतलब मैं बुद्धि भी नहीं हूं। मेरा अहंकार, इसका बहुत अहंकार है, उसका बहुत अहंकार है, मेरा अहंकार है। तो मेरा अहंकार मतलब मैं अहंकार भी नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? कभी सोचा ये कि अगर मैं शरीर नहीं हूं, अगर मैं मन नहीं हूं, अगर मैं बुद्धि नहीं हूं, अगर मैं अहंकार नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? शास्त्र कहता है कि अजो नित्यो शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरम। तुम अज हो, तुम्हारा कभी जन्म हुआ ही नहीं। नित्य हो, तुम्हारा कभी मृत्यु भी नहीं होगा। शाश्वत, ये शरीर क्षय होता है, तुम अक्षय हो। और तुम ही वेदों में जिस पर ब्रह्म के बारे में कहा गया है, वही पर ब्रह्म तुम हो। और इसीलिए हमारे ऋषि कहते हैं कि वेदाहमृतम पुरुषमहंतम आदित्य वर्ण तमसो परस्तात्। मैंने जाना है एक ऐसे पुरुष को जो आदित्य वर्ण है, जो आदित्य वर्ण मतलब जो सूर्य के समान है, और उसके प्रकाश होते ही जितने अंधकार है वो सभी अंधकार दूर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे किसके बारे में कह रहा है? कि मेरे स्वरूप के बारे में कह रहा है, आपके स्वरूप के बारे में कह रहा है। ये आप हैं, ये आपके स्वरूप, ये आप है। आदित्य वर्णम तमसो परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। उसी को जानने से ही आप मृत्यु से परे जा सकते हैं। नन्न पंथा विद्यते अयनाय, और कोई रास्ता नहीं है। मृत्यु का जो भय है, उस भय से मुक्त होने के लिए केवल मात्र आपको अपने बारे में जानना होगा, आपके स्वरूप के बारे में जानना होगा। तो ये हमारे सनातन धर्म का मुख्य प्रिंसिपल है। यही है। हमारे यहाँ पे कहते हैं कि दर्शन क्यों कहते हैं? सनातन धर्म के जो उसे दर्शन, जैसे आपको देख सकते हैं, जैसे आपको मैं देख रहा हूँ, मेरे आंखों के द्वारा मैं आपको देख रहा हूँ, उसी प्रकार से यहाँ पे कहा हुआ एक एक वाक्य, यद्यपि ये वाक्य धारणा से परे होता है। जो ब्रह्म है वो धारणा से परे है, अचिंत, ऐसे कहते हैं अचिंत। ये कभी धारणा हो ही नहीं सकता, ये कभी भी व्यक्त नहीं हो सकता, धारणा नहीं हो सकता, लेकिन इसे अनुभव किया जाता है। इसे आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और अनुभव करने के बाद आप भी ऋषियों की तरह ये कहेंगे, सोहम सोहम सोहम, मैं वो परमात्मा हूँ, मैं ये हूँ। आप सबका धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।